दुनिया के सबसे बड़े निवेशक और छठे सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बुफे का कहना था कि चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। आदत की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि उसे महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वो इतना भारी ना हो जाए कि उसे तोड़ा ही ना जा सके। वॉरेन बुफे ने यह बात कर्ज की आदत के संदर्भ में कही। आज के समय में यह आदत पाकिस्तान पर सबसे सटीक बैठती है, जो कर्ज पर ही जिंदा है। आज पाकिस्तान के आर्थिक हालात से जुड़ी दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर कि पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव के बीच अपना रक्षा बजट 18% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 2,12,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए करने की सिफारिश की है। 2025-26 के बजट में भारत का रक्षा बजट 6.8 लाख करोड़ रुपए का है। यहां आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले भारतीय रुपया 3 गुने ज्यादा महंगा है। यानी अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसके बदले में आपको 343 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पाकिस्तान अपना रक्षा बजट बढ़ाने का दावा कर रहा है, लेकिन क्या उसकी क्षमता है? इसके लिए आज आपको मूडीज की एक रिपोर्ट देखनी चाहिए। दुनिया की मशहूर और अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत और पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में ग्रोथ को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध या संघर्ष का इकोनॉमी पर होने वाले असर का विश्लेषण किया गया है। मूडीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीमित सैन्य झड़प हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा युद्ध होने की आशंका नहीं है। लेकिन अगर झड़प होती भी है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाएगी और भारत पर इसका असर ना के बराबर होगा। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम है कि युद्ध होने पर पाकिस्तान अगले कुछ वर्षों तक अपने ऊपर के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान पर लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और इसकी इकोनॉमी ग्रोथ 2% रहने का अनुमान है, जबकि भारत की ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान है। मूडीज ने भारत को स्टेबल कहा है और उसे Baa3 रेटिंग दी है, जबकि पाकिस्तान को बेहद खराब स्थिति में बताते हुए Caa2 रेटिंग दी है। अब आपको बताते हैं कि युद्ध से पहले ही पाकिस्तान की हालत कैसे बिगड़ने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 9 मई को एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर का नया कर्ज देने पर विचार किया जाएगा। यह पैसा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मदद के तौर पर मिलेगा। अब आप सोचिए, पैसा तो जलवायु परिवर्तन के नाम पर मिलेगा, लेकिन इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने में किया जाएगा। इसी बैठक में पहले से चल रहे 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज की भी समीक्षा की जाएगी। दरअसल भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि IMF और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की जांच करें। कोरोना के बाद पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था। उस समय IMF ने पाकिस्तान की मदद की थी। जैसे तैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी संभली है, लेकिन अब अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान का दिवालिया होना तय है। कोरोना के बाद पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, इससे जुड़ी एक दिलचस्प खबर भी हम आपको बता देते हैं। जून 2022 में पाकिस्तान के तत्कालीन योजना मंत्री एहसान इकबाल ने पाकिस्तानियों को कम चाय पीने की सलाह दी थी, क्योंकि पाकिस्तान चाय का आयात करता है। चाय को इंपोर्ट करने के लिए उसे पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की कितनी खराब हालत थी। ICU में बंद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF के कर्ज से जैसे तैसे ICU से बाहर आई है। हालांकि आर्थिक सेहत अभी भी खराब है और आज अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। DNA में अब उस सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है जो हमने आपसे शुरुआत में ही पूछा था। सवाल था कि लोगों के लिए होने वाली मॉक ड्रिल से आपको क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान से युद्ध होगा? आप में से 86% लोगों ने कहा हां, युद्ध हो सकता है और 14% लोगों को लग रहा है कि युद्ध नहीं होगा। अब DNA में आज का संदेश। चीन के विख्यात सैन्य रणनीतिकार सुन जू ने कहा था, यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को भी जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। भारत को अपनी ताकत का अंदाजा भी है और पाकिस्तान की कमजोरी का भी।